बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन बिसारिया रे चले किए रात। वतन बिसारिया रे चले किए रात। धन्य आप बुझ बोलिया, धन्य आप बुझ बोलिया, सुध न रही वृद्धहार। वतन बिसारिया रे चले किए रात। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया खिल दिखाना। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया खिल दिखाना। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाई दिया वतन। वतन बिसारिया रे चले किए रात। वतन बिसारिया रे चले किए रात। धाम से रब्द कर के हम कब आवे तुझे बेर। धाम से रब्द कर के हम कब आवे तुझे बेर। सब भूले सुध हर जीत की, सब भूले सुध हर जीत की, तो कहा फेर फेर। वतन बिसारिया रे चले किए रात। वतन बिसारिया रे चले किए रात। माहु माही कही प्रीत रीत सो खेले हंसी रस रंगा। माहु माही कही प्रीत रीत सो खेले हंसी रस रंगा। पहचान जिनो पीड़ पी, पहचान जिनो पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। वतन बिसारिया रे चले किए रात। वतन बिसारिया रे चले किए रात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया चल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया खेले भुलाए दिया वतन। खेले भुलाए दिया वतन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की,
सर्व सुंदर साथ की, धाम से रबद करके प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए एक शब्द है तृषा और दूसरा शब्द है तृष्णा और तीसरा शब्द है वितृष्णा। तृषा का अर्थ होता है प्यास लगना। प्यास लगती है तो पानी की तलाश करते हैं ना हम लोग, क्योंकि प्यास को तो बुझाना ही होता है। प्यासे कितने देर रहेंगे, इसलिए कहाँ पानी है उसकी तलाश होती है। पानी पीने के बाद फिर प्यास बुझती है, शीतलता का अनुभव होता है, तृप्ति होती है। तो हर व्यक्ति प्यासा होता है। सुबह उठेगा ना बिस्तर से तभी प्यासा हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना चाहिए, गुनगुना, बहुत गर्म भी नहीं कि आपका जो है मुंह जल जाए, पेट जल जाए, ऐसा गर्म नहीं, गुनगुना हल्का गर्म पानी। और ठंडा मौसम में गुनगुना, मौसम गर्म है तो सादा पानी पी सकते हैं, फिर गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो नॉर्मल पानी है वो पी सकते हैं। तो 2 गिलास सुबह पीने से प्यास भी बुझती है और आपका शरीर भी ठीक ठाक रहेगा, पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, पेट भी साफ रहेगा और तंदुरुस्ती भी रहेगी। तो उसके बाद फिर देखिए, जब हम नाश्ता करते हैं सुबह सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से पहले पहले जो खाया जाता है उसको नाश्ता कहा जाता है। तो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट भी कहते हैं इसको, और संस्कृत की भाषा में बाल भोग भी कहा जाता है। राज्य के लिए बाल भोग लगता है। तो देखिए कि आपने सुबह सुबह जलपान भी कहा जाता है उसको, जल के साथ कुछ खा लिया आपने, उसको नाश्ता कहा जाता है। फिर नाश्ता होने के आधे घंटे बाद फिर आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। दिन में भोजन किया उसके आधे घंटे के बाद फिर 1 गिलास पी सकते हैं, फिर 4 बजे पी सकते हैं। फिर रात को सोने से पहले मैंने आयुर्वेद के किताबों में देखा, रात को सोते टाइम कई लोग दूध पी करके सो जाते हैं, कई लोग अब अपने अपने ढंग से कोई काढ़ा बना करके पीते हैं। पर आयुर्वेद में लिखा है कि रात को सोने से पहले भी गुनगुना पानी पी करके आप सोएंगे तो जो खाया है आराम से पच जाएगा, अपच नहीं होगा। दूध पीने से तो पचाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, इसलिए दूध पीना है तो पहले ही पी लो, समय से पहले पी लो, एकदम सोते टाइम पीना नहीं है। और फिर आप देखिए कि उस टाइम गुनगुना पानी पी करके हम सोते हैं तो पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है और सब कुछ जो भी है, एसिडिटी बनना है कुछ नहीं होगा पानी पीने के बाद। तो ये सब क्या है कि प्यास लगने से, कई लोग प्यास लगने से ही पानी पीते हैं, परंतु पानी तो पीते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जल तत्व है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में 5 तत्व है ना, 5 तत्वों में से जल तत्व भी इस शरीर में है। रग में जल तत्व है, जो खून है वो भी जल तत्व है, और जो पेट में पचाने के लिए जो भी क्रियाएं होती है वहाँ भी जल तत्व का प्रयोग होता है। तो जल पिएंगे तो जल तत्व का विस्तार होगा, जल तत्व की कमी नहीं रहेगी। तो उसको कहते हैं कि प्यासे हम हो जाते हैं ना, तो प्यासे होने के बाद पानी पानी, जैसे किसी के घर पहुंचते हैं प्यासे होते हैं तो पानी पानी, पर घर वालों को चाहिए
कोई आए और पानी मांगे उसके बाद पानी पिलाएं, ऐसी बात नहीं। कोई आए और आपके घर में प्रवेश किया, बैठ गया, सिटिंग रूम में बैठ गया, तो आप सबसे पहले पानी ला करके उनको पिलाइए। पानी पिलाना धर्म है, गृहस्थ धर्म कहते हैं ना। गृहस्थ धर्म में क्या होता है, कोई आया तो सबसे पहले प्यासा आएगा, उसको पानी पिलाना ज़रूरी है। पानी पिला दीजिए, फिर पूछिए चाय पिएंगे, ठंडा गरम क्या लेंगे, क्या बनाएं, वो थोड़ी देर की बात है। पर जाते ही उसको चाय पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पानी पिए, वो प्यास बुझाए। तो देखिए उसी प्यास को तृषा कहा जाता है। और एक और शब्द है तृष्णा। तृष्णा क्या है कि मैं और मेरा, उसी के पीछे संलग्न रहना, उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा क्या है, ये संसार की इच्छाएं भी है जो कभी पूरी नहीं होती है। संसार की इच्छाएं, धन की इच्छा होए तो धन की इच्छा भी कभी पूरी नहीं होती है, और धन चाहिए और धन चाहिए। सोना चांदी की इच्छा हो गई, गहने इत्यादि की इच्छा हो गई, तो आप देखिए उसकी भी इच्छा पूरी नहीं होती है। जितने लेते जाओ और लिया जाए और लिया जाए। कपड़े की इच्छा होती है तो खरीदते चले जाओ। तो दुनिया में ये जो है इच्छाएं ही है, और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाए तो उसी को तृष्णा कहा जाता है। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती है। इसीलिए हमारे भर्तृहरि ने कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती है, हम वृद्ध हो जाते हैं। तो तृष्णा रखना अच्छी बात नहीं है। तृषा तो ठीक है, प्यास तो ठीक है, परंतु तृष्णा में पड़ जाना वो अच्छी बात नहीं है। और एक शब्द है वितृष्णा, विगत तृष्णा, उसको वितृष्णा कहते हैं। तृष्णा से रहित हो जाना, कोई इच्छा नहीं है। बहुत धन बचा कर रखने की भी इच्छा नहीं है, सोना चांदी इकट्ठा करके रखने का भी इच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से आप देखिए लत्ते कपड़े बहुत ढेर सारे भर करके रखने की इच्छा भी नहीं है। बहुत शौकीन भी हम नहीं है कि हर चीज़ शौक से हम रखते चले जाएं, ऐसी इच्छा भी नहीं है। बस उसको वितृष्णा कहते हैं। फिर तृष्णा से आप ऊपर उठ गए, तृष्णा रहित हो गए। और वितृष्णा, संसार से वितृष्णा हो जाए तो राज्य के तरफ फिर लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, राज्य की भक्ति में हम संलग्न हो जाते हैं। तो पानी के लिए हम प्यासे रहें, पर राज्य की पूजा के लिए भी हम प्यासे रहें। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, मैं तो पियासी चरणों की दासी। हम पानी के ही प्यासे नहीं हैं, हम दर्शनों के भी प्यासे हैं, पूजा के भी प्यासे हैं, भक्ति के भी प्यासे हैं। और तृष्णा हमारे पास नहीं है, हम वितृष्णा हो चुके हैं, तृष्णा रहित हम हो चुके हैं। अब केवल हमें राज्य के प्रति भाव और भक्ति उदय करना है। ऐसी स्थिति में हम सबको पहुंचना है। उसी को जागनी कहा प्राणनाथ जी महाराज ने अपने शब्दों में। तो आज की चौपाई में कहते हैं, धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर। परम धाम में सखियों ने राज्य से संवाद किया। रबद का अर्थ होता है संवाद, प्रेम संवाद कहते हैं ना। प्रेम का संवाद चला परम धाम में। कैसा प्रेम का संवाद चला कि राजी महाराज कहते हैं, खेल में मत जाओ, मुझे छोड़कर परम धाम से बाहर मत जाओ। पर सखियों की इच्छा होती है कि हम अक्षर के खेल तो देखें, राज्य को तो कहाँ छोड़ेंगे हम। राज्य को छोड़ने की तो बात ही नहीं आती है, पर खेल भी देखें, संसार भी देखें, माया मोह देखें, अज्ञान अंधकार देखें, जन्म मरण देखें, तेरा मेरा देखें, लेन देन देखें। ये सब चीज़ देखना है हमें। इसीलिए परम धाम में बड़ी देर तक संवाद चलता रहा। कितनी देर तक? सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 4:30 बजे तक। वो भी परम धाम के समय से, संसार के समय से नहीं, वहाँ के समय से 9 से लेकर के 4:30 बजे तक प्रेम संवाद चलता ही रहा। पहले संवाद चला 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, तीसरी भौम की पड़साल में संवाद चलता रहा।
फिर उसके बाद 3 बजे के बाद राजी महाराज सखियों को लेकर के प्रथम भोग में मूल मिलावे में पधारे और मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे, सखियां घेर कर बैठी हुई है और प्रेम संवाद चल ही रहा है। तब तक राजी महाराज ने खेल के विषय में, संसार के विषय में, माया के विषय में खूब समझाया कि वो एक बंधन है, वहाँ बंधने के बाद कभी निकल नहीं पाओगे, बंधन खुलेगा ही नहीं। एक बंधन के साथ कई बंधन लग जाएंगे। बंद पर बंद दिए बिद बिद के सो खोली किन्हू न जाए। ऐसे तरह तरह के माया के बंधन आ जाएंगे, खोलना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। पर सखियों में ऐसी तीव्र इच्छा हो गई थी कि उन्होंने कहा कि हम तो जा कर के ही रहेंगे। एक बार एक मौका दीजिए राजी महाराज, ताकि हम खेल में जा कर के खेल का अनुभव कर सकें। दूसरी बार हम इच्छा ही नहीं करेंगे। एक बार अच्छी तरह देख लिया तो हम तृप्त हो जाएंगे। फिर बार बार संसार में जाना नहीं है, एक ही बार जा कर के आना है। हम कब आवे दूजी बेर, दोबारा तो हमको इस संसार में जाना ही नहीं है। ऐसा परम धाम में प्रेम संवाद चलता रहा। सब भूले शुद्ध हार जीत की। अब देखिए कि राज्य ने बार बार मना किया तो राज्य तो जीत गए और सखियां हार गई, क्योंकि माया में आकर के भूल गई मेरा तेरा घर परिवार संसार। एक बार नहीं 3 बार खेल दिखाया राज्य महाराज ने ब्रजरास जागनी के रूप में। फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई है और देखने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से सब कुछ भूल गए, परम धाम की शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रही और माया में हार चुकी है सखियाँ। और इस माया के हार जीत के खेल में, परम धाम के हार जीत के खेल में तो सखियाँ हारी, राज्य जीत गए। पर संसार के हार जीत के खेल में तो अनेक परेशानियां झेल रही हैं सखियां। ऐसी स्थिति उनकी हो रखी है। तो मैं कया फेर फेरा, प्राणनाथ जी कहते हैं, इसलिए मैं वाणी लेकर के आया। धनी की ऐसी कृपा हुई, मेहरबानी हुई कि उन्होंने मुझे वाणी प्रकट करने के लिए आदेश दिया। और धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, कहते ना धनी के कहलाए मैं हम ये वाणी सुना रहे हैं और बार बार वो वाणी सुना रहे हैं ताकि आप में जागृति आ जाए। माहो माहे कई प्रीत रीत सो। देखिए जब तक जागनी नहीं होती है तो संसार में प्रीत करके, संसार के लोगों से प्रीत करके हम बैठे रहते हैं। संसार के बहुत सारे लोगों से मित्रता करते हैं ना, और मित्रता करने के बाद ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे सखा हैं, ऐसा कह करके ये मेरे बंधु हैं, बंधु बांधव बना लेना और मित्र बना लेना, कई सारे यार दोस्त बना लेना, ऐसे चलते रहता है। दुनिया वालों से यार दोस्ती करते हैं। पर दुनिया वालों से यार दोस्ती करने से क्या होगा? कभी आपके घर में उनको बुलाएंगे तो वो लोग आएंगे, आप तो साफ सफाई से खाना बना करके उनको खिलाएंगे। पर जिस किसी को यार दोस्त आपने बना लिया तो वो भी कभी आपके घर में बुलाएगा कि हमारा भी जन्मदिन है, आप लोग आइए। फिर सबके घर में वो शुद्धता नहीं मिलेगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी जो है निष्ठा भंग हो जाएगी। जितने यार दोस्त बनाएंगे, ट्रेन में आप देखिए, ट्रेन में जाते हुए कभी कभी क्या होता है कि कुछ यात्री साथ में होते हैं ना, तो बातचीत होती है तो जान पहचान कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। जब तक ट्रेन में बैठे तभी तक के लिए जान पहचान निकालते हैं हम लोग। तो फिर ट्रेन में मैंने क्या देखा, मुझे भी कई बार रेल की यात्रा करने का मौका मिलता है, तो रेल में मैंने क्या देखा कि अपने सीट के सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो दोबारा कभी दिखते ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। आप इस बार जाइए, नए लोग हैं, दोबारा जाइए, नए लोग मिलेंगे, बार बार जाइए, नए लोग सामने सीट में बैठे हुए मिलेंगे, कभी वो लौट करके दोबारा जीवन में कभी मिलते ही नहीं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे लोग दुनिया में रहते हैं कि उन लोगों से, उन अनजान लोगों से जो ट्रेन यात्रा में मुलाकात हुई, फिर कभी जीवन में मुलाकात होती नहीं है। पर मुलाकात होती है तो क्या है कि हम घर से कुछ खाना लेकर के आए हैं तो हम खाने लगते हैं, तो उनको भी बोलते हैं आप भी खाइए, आप भी खाइए, ऐसा हम बोलते हैं। तो
थोड़ी देर में वो भी निकालेंगे और आपको कहेंगे आप भी खाइए, आप भी खाइए। वो कौन है, कहाँ के हैं, शुद्धता से उन्होंने बनाया नहीं बनाया, कुछ ठिकाना नहीं है ना। इसलिए ट्रेन में जाते हुए अपना खाना खुद खाना चाहिए, दूसरों को खाइए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो वो भी आपको खिलाएंगे फिर। और आपको जहाँ कहीं खाने का स्वभाव है तब तो कोई बात नहीं है, पर आप राज्य जी को याद करके खाते हैं, भोग लगा करके खाते हैं और निष्ठा नियम से आप चलते हैं, तो जिस किसी का दिया हुआ आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें शुद्धता पवित्रता होती नहीं है। इसके लिए कभी भी ट्रेन में ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को भी आप खाइए आप बोलते रहेंगे और दूसरे भी आप खाइए बोल के देंगे तो खाना ही पड़ेगा फिर। नहीं खा सकते, हम आपको खिलाएंगे, आपका खिलाया हम नहीं खाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। अरस परस लेन देन तो होता ही है। इसके लिए कहते हैं कि संसार के लोगों को मित्र बनाने से वो हमारी निष्ठा खत्म हो जाएगी। पर जब हमारी जागनी हो जाती है तो सुंदर साथ से मित्रता बढ़ाएं, और सुंदर साथ से मित्रता बढ़ाएं तो केवल धर्म के लिए मित्रता बढ़ाएं, लेन देन के लिए नहीं। सुंदर साथ से लेन देन नहीं करना चाहिए, पैसे का लेन देन तो करना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ के बीच, क्योंकि कभी लेने देने में कुछ हुआ तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, फिर आपस में लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए सुंदर साथ में केवल धर्म का रिश्ता, हम धार्मिक है धर्म, इसीलिए हम मिलजुल करके चल रहे हैं। और सुंदर साथ के बीच खाना भी हम खा सकते हैं, आपका खाना उनको दीजिए, सुंदर साथ का खाना आप लीजिए, वो तो सब शुद्धता से बनाते हैं, राज्य को याद करके बनाते हैं। तो हम मित्रता करें तो धार्मिक मित्रता सुंदर साथ से करें तो हमारी निष्ठा भंग नहीं होगी, हमारी साधना भी भंग नहीं होगी। और हमें क्या है कि राज्य के बिना भोग का, बिना राज्य के याद किए बने पदार्थों का भक्षण करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ राज्य को चढ़ाया हुआ होता है। तो कहते हैं माहो माहे कई प्रीत रीत सो, परम धाम में जैसे प्रीत की रीत से चलते हैं ना, परम धाम की रीत क्या है, रीत रिवाज क्या है परम धाम में, तो कहते हैं प्रीत रीत रतिपति अखंडित पांचमी भूम विश्राम। प्रभाती में हम लोग गाते हैं प्रीत की रीत है परम धाम में। और आनंद से रहना, आनंद से रहना, रति का अर्थ होता है आनंद से रहना, पति मतलब राज्य के साथ अखंड होकर के रहना, राज्य के साथ एकाकार होकर के रहना, ये परम धाम की रीत है। और दुनिया की रीत और दुनिया की प्रीत तो डुबोने वाली प्रीत होती है। इसीलिए सुंदर साथ के साथ, सज्जनों के साथ, जहाँ सुंदर साथ नहीं है तो धार्मिक लोगों के साथ हम ज़्यादा मित्रता रखें तो अच्छा होगा। तो कहते हैं सखियाँ परम धाम में प्रीत की रीत से खेले हंसे रसरंग, परम धाम में खेलती थी, हंसती थी, आनंद में उत्साह में मगन होती थी। और संसार में भी आने के बाद जागनी हो जाए तो किसी मेले में जाएंगे, भंडारे में जाएंगे तो सुंदर साथ ही सुंदर साथ मिलेंगे, वहाँ आप खेलिए, हंसिए, सब सुंदर साथ के साथ बातचीत कीजिए और खुशियाँ मनाइए तो अच्छा रहता है। क्योंकि वहाँ भी परम धाम में इकट्ठे थे, संसार में आकर के भी इकट्ठे हो गए। पहचान जिनों को पेड़ की, जिनको मूल पेड़ तो क्या है कि परम धाम ही है सबका मूल, और परम धाम में भी मूल मिलावा सबका मूल है। तो जिनको मूल मिलावा का पता है कि हम मूल मिलावे से आए और उसी मूल मिलावे में हमें जाना है, तो वो तो जहाँ भी सुंदर साथ मिलेंगे उनके साथ परम धाम का प्रेम बढ़ाने का कार्य ही करेंगे। धनी को रिझावे सेवा संग, और धाम धनी को सेवा करके रिझाएंगे। जहाँ धाम धनी है, धाम धनी की सेवा है, मंदिर है, तो धाम धनी को रिझाने के लिए सेवा भक्ति में लगिए। मंदिर में जो भी काम है, सेवा का कार्य है, उसमें संलग्न हो जाए। और कहीं संत गुरुजन आए हुए हैं तो उनकी सेवा कीजिए, वो भी धाम धनी के ही प्रतिनिधि बन करके आते हैं। और कहीं सुंदर साथ की सेवा करने का मौका मिले, सेवा साथ शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम कहते न, 3 लाभ संसार में मिलता है।
जो परम धाम में नहीं मिलता। 3 प्रकार का लाभ जो संसार में मिला है, वो सुंदर साथ की सेवा करना एक प्रथम लाभ है। फिर शरण सतगुरु के, गुरुजनों के शरणागत होकर के प्रवचन सुनना, वाणी चर्चा सुनना, ज्ञान सुनना, यह दूसरा लाभ है। सुमिरन को निज नाम का सुमिरन करते रहना, जाप करते रहना, क्योंकि ये सुख परम धाम में मिलेगा, ये आनंद, ये सुख संसार में ही मिलेगा। परम धाम जाने के बाद तो निज नाम जपने की जरूरत ही नहीं है, राज्य के चरणों में है, फिर राज्य का नाम क्यों जपना, वहाँ तो सब कुछ उन्हीं के सामने तो होता है। राज्य से दूर हैं इसलिए उनको याद कर रहे हैं, अब वहीं हैं तो फिर उनको उनकी याद में ही हैं, उनके नज़रों में ही हैं, उनके ही आगे बैठे हुए हैं, फिर वहाँ निज नाम जपने की ज़रूरत नहीं रहती है। वहाँ तो आप पहुँच गए सो पहुँच गए। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि कभी आप नौतनपुरी जाने की, महामंगलपुरी जाने की, पद्मावतीपुरी धाम जाने की या मंगल धाम जाने की सोच बनाएं, और जब तक नहीं जाएंगे तो हम तीनपुरी धाम जाएंगे दर्शन करने, तीनपुरी धाम जाएंगे या मंगल धाम जाएंगे, रटना आप लगाए रहते हैं। पर जब आ गए, पहुंच गए उस धाम में, तो फिर नौतनपुरी जाना है, तीनपुरी जाना है, मंगल धाम जाना है, ये नहीं रहेगा। फिर पहुंच गए, आपकी साधना फलीभूत हो गई। अब यहाँ आकर के भी जाना है कोई कहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह निज नाम जपने का अर्थ है कि राज्य को पाना है, परम धाम को पाना है, परम धाम से बिछुड़ना नहीं है, वहीं एकाकार अद्वैत होना है। ये निज नाम का अर्थ होता है, यही निज नाम का सारांश है। जब पहुंच गए राज्य के चरणों में तो अद्वैत हो गए, फिर कुछ वहाँ जपने की जरूरत नहीं। तो निज नाम जपने का सुख भी संसार में मिलता है। सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, यही चीज़ प्राण नजिया बाणी में कह रहे हैं। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। सेवा करके धाम धनी को सखियाँ रिझाती हैं। तो ऐसे दिव्य परम धाम में रहने वाली, ब्रजरास जागन में आकर के भी सेवा करने वाली ब्रह्म आत्माओं ने जो मार्गदर्शन हमें किया, उसी अनुरूप हम सबको चलना है और उस परम पद को पाना है, मोक्ष पद को पाना है। तो इसी के साथ आज का भी जो है प्रसंग, आज की चर्चा को भी यहीं विराम दे रहे हैं। आज के दिन सिलीगुड़ी निवासी राधा देवी अग्रवाल के नाम से हमें सेवा प्राप्त हुई है, भंडारे की सेवा। तो उनको मंगल कामना भाव व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रसरांग। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा सांग। धनी को रिझावे सेवा सांग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Thank you.